तो पहले हम दो कॉन्सेप्ट करते हैं। एक है कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट, अरे बस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOD एंड IOC। ये दो टर्म ऐसी हैं एक्सेप्शनली जो कि कैपिटल में ही प्लस होती हैं और कैपिटल में ही माइनस होती हैं। ये ही, इसके अलावा ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये दो ही टर्म्स ऐसी हैं जो कैपिटल में प्लस होती है और कैपिटल में माइनस होती है। क्यों? क्योंकि पहले ही समझो कि कैपिटल, क्योंकि पहले ही समझना जरूरी है कि कैपिटल में क्या आइटम प्लस माइनस होता है। जब हमारा कैपिटल होता है उसमें कोई भी रेवेन्यू या इनकम या गेन ये प्लस होता है। किसी भी तरह का लॉस, एक्सपेंस माइनस होता है, ठीक है, कैपिटल में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो किसी भी लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज एन एक्सपेंस। किसी भी लायबिलिटी पे द एक्सपेंस पेड इज एन एक्सपेंस। और किसी भी कंपोनेंट पे जब इंटरेस्ट आता है तो उस कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती है, होता है ना। किसी भी कंपोनेंट पे जब इंटरेस्ट आएगा तो उस कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसलिए ये प्लस होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, किसी भी फर्म के लिए ये एक्सपेंस है इसलिए ये माइनस होगा। तो इसके लिए बहुत ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम पहले प्लस करें या पहले माइनस करें। आपको सिंपली बट लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया, ये ऊपर माइनस कर दिया नीचे प्लस कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? अगेन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मतलब द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स इंक्रीजेस। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो प्रोप्राइटर पर्सनल खर्चों के लिए विथड्रॉ कर रहा है वो ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। द अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल एक्सपेंस। और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं। अब कोई भी कंपोनेंट जो ड्राइंग की वैल्यू को बढ़ाएगा तो वो भी यानी कि कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या होते हैं? कैपिटल में से माइनस। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से माइनस। अब प्लस ये इनकम है फर्म के लिए, इनकम फॉर द फर्म। फर्म के लिए इनकम क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म रिसीव करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है, पेड बाय फर्म होता है, ये पेड बाय फर्म होता है, ये रिसीव्ड बाय फर्म होता है। अब क्योंकि ये फर्म रिसीव कर रही है तो ये इनकम ऑफ द फर्म है, इसलिए ये कैपिटल में प्लस होगी। समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से क्यों प्लस माइनस होंगे। और ये दो ही ऐसे कंपोनेंट हैं, इसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब बात ये है कि इससे हमारी न्यू इक्वेशन की वैल्यूज में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में
लगाने के बाद कोई वैल्यू में तो चेंज आएगा ही नहीं, बट हमें फिर भी इसे दिखाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब एक और नया प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक होता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये एक और नया प्रिंसिपल है जो हमने अभी नहीं पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल कहता है कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, material information which affects the decision of all the investors should be disclosed। अब material information की तो कोई definition ऐसे है नहीं। material information ये है कि मान लो एक जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है उसके लिए शायद 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जिसकी इनकम 10,000 रुपए है उसके लिए शायद 100 रुपए की बहुत वैल्यू होगी। तो मटीरियलिटी तो बहुत ही सब्जेक्टिव सा टॉपिक हो गया। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो प्रोप्राइटर से बिलोंग कर रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही प्रोप्राइटर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, इट इज ऑलवेज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन should be disclosed। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शो करते हैं, जबकि इनका नल इफेक्ट आएगा तब भी हम इसे शो करते हैं। समझ में आई ये बात? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड अ बिल। अब अगेन ये ट्रांजैक्शन से पहले हम बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की बात करते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? जो हम डेटर्स की पेमेंट को सिक्योर करने के लिए करते हैं, और बिल्स पेबल भी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए हैं। होता क्या है, जो इशू करता है वो कौन होता है? जो बिल इशू करता है, हु हैज टू रिसीव मनी। जिसको पैसा लेना है वो बिल इशू करता है, जिसके लिए टर्म होती है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कि उसने इशू किया, उसने कहा कि इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे दिस एंड दिस अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट, तो उसने बिल इशू किया। बिल एक्सेप्ट कौन करता है? हु हैज टू पे मनी। ठीक है, तो यानी कि ये हो गए बिल्स पेबल। तो अब अगर क्रेडिटर्स हमारे बिल ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिटर्स ने हमें बिल दिया और एक्सेप्टेंस तो हमारी होगी ना, हमें पेमेंट करनी है, तो यानी कि क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए ना अब, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को बिल के थ्रू सिक्योर कर दिया। ठीक है, समझे? तो क्रेडिटर्स कम हो गए क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो गए, तो हम कहेंगे क्रेडिटर्स तो हमारे कम हो गए और बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए। दोनों ही लायबिलिटीज के पार्ट हैं। लायबिलिटीज में ही क्रेडिटर्स हमारे जो मेंशन किए हैं वो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे। डिफरेंस क्या है? हमें दोनों को पैसे देने हैं। किसको? नहीं, तो अब ये एक डॉक्यूमेंट, अरे तो डॉक्यूमेंट हो गया ना, ये पहले डॉक्यूमेंट नहीं था, बस तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ गया ना, ये डॉक्यूमेंट हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई पेमेंट, अब लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। ये फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है अंडर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बन गया एक, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फिर 7th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, show the accounting equation on the basis of following transactions and present a balance sheet on the last new equation balances. Ram and Mohan entered into a partnership to deal in a furniture. यानी कि हमारे लिए यहाँ पे फर्नीचर गुड्स हो गया, ठीक है। उन्होंने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की, टिम्बर परचेज, अब ये टिम्बर परचेज कर रहे हैं, ये गुड्स हो गए टिम्बर भी गुड्स है। क्योंकि फर्नीचर किससे बनता है? पर वो मेरा रॉ मटेरियल लगता है। हम बाद में कुछ और नहीं है। कौन से गुड्स हो? तो फर्नीचर ही तो लिया है। हां टिम्बर भी हो गया। अब गुड्स में प्लस हो जाएगा टैक्स से। क्या? किस बात पे हाँ बोल दूं? गुड्स में ही आएगा, वही तो बोल रही हूँ। सब कुछ एक ही के अंदर तो आता है। तुम अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, बाकी एक में होगा। हाँ जो बेसिस है वो किस में आएगी? वो सारी स्पीड में है कैश से माइनस करके दिखा रही हूँ ना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन डाउट था ना। अब हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके हेड देख लेने हैं। जैसे कि कैपिटल में तो रुपीस में चला जाएगा, यहाँ पे एक तो कैश आएगा, फिर गुड्स आएगा। अभी बताओ मेजॉरिटी ने अलग बनाया है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का, या एक ही बनाया है? सेम फर्नीचर अलग लेना चाहिए। नहीं, ये भी तुम लोग अलग लोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तुम लोग हाँ एक ही लो अभी, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स, क्या अलग फर्नीचर अगर बना है ऑफिस का तो ले लेंगे, अलग से बना ही नहीं ना ऑफिस का फर्नीचर। पहली ट्रांजैक्शन तो कुछ है ही नहीं, उसका तो कोई नंबर ही नहीं है, तो स्टार्टेड बिजनेस हो गया। नंबर नहीं करेंगे उसको? कैसे करोगे जब है ही नहीं क्वेश्चन में? तो आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते ना। 1,20,000 1,20,000 टिम्बर परचेज्ड। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन टिम्बर हमने परचेज की तो 80,000 तो कैश में से कम हो गया, गुड्स में प्लस हो गया। न्यू इक्वेशन 40 प्लस 80 0 0, ठीक है। फिर आता है वेजेस पेड टू कारपेंटर। मैम का जो वेजेस पे कारपेंटर है, हमने जो टिम्बर लिया कारपेंटर की वजह से ही तो वो प्रोडक्ट बन पाया जो फर्नीचर है। तो जो कारपेंटर की जो चार्जेस है वो भी तो गुड्स में ऐड होनी चाहिए, वो अलग से एक्सपेंस होगा। ऐसे तो फिर सभी कुछ उसमें हो रहा है। ऐसे तो जो ऑफिस में स्टाफ बैठा है वो भी इसलिए बैठा है कि वो गुड्स बनी है तो वो बिक रही है। वो हम अलग से कॉस्टिंग निकालते हैं कि अलग अलग आइटम्स की कॉस्ट ऐड करके एक प्रोडक्ट का प्राइस निकालते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हम सब गुड्स में डालते चले जाएंगे। वेजेस पे हुए हैं 30,000 तो हमने वेजेस पे कर दिए 30,000, ये लो। एक्सपेंस कैपिटल में से पे कर दी और कैश कम हो गया। न्यू इक्वेशन 10,000 बच गए बस, इधर 80,000 0 0 और 90,000। फिर फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹40,
40 का फर्नीचर सोल्ड किया 50 में, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं लिखा कि हमने किसको बेचा, तो मान के चलेंगे कि हमने कैश पे बेचा है और इस नाम पे तो वो क्रेडिट है 10,000 कैपिटल 10,000। costing rupees 40,000 sold at 50,000 to steady तो इसका हाँ इन कैश लिखा है तब तो फिर ठीक है, फिर तो कैश में आ जाएगा, तो क्रेडिट पे लेंगे। हाँ मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो मैम हम उसमें इंश्योरेंस खुद से लगाएंगे? नहीं, खुद से नहीं, आप खुद से कुछ नहीं करते कभी भी, आप इतने ऑथराइज्ड नहीं हो कि खुद से आप कुछ करो। मैम गिवन होगा कि तभी तो देगा, जब दिया तब तो करोगी, तब भी नहीं करोगे तो वो भी ऑथोरिटी आपके पास नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, 9,000 का फर्नीचर क्रेडिट पे बेचा, मतलब डेटर्स इंक्रीज हो गए 10,000 से और 1,000 का प्रॉफिट। 1,000 ये आ गया 60,000 प्लस 31,000 1,01,000। फिर अगेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स 9,900 हमें मिला, डेटर्स पूरे 10,000 से कम हो गए 100 कैपिटल और 100 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया, वो हमारे लिए लॉस है, तो वो लॉस हमने लॉस हो रही है। लॉस है तो बोलेंगे 10,000 की जगह 9,900 आए तो लॉस नहीं है, फायदा है तेरे को। यार मेरे को कैसे? अपने मन से दिया। अरे तो मन, प्रोप्राइटर का कोई मन नहीं होता, इसमें कोई मन नहीं होता। अगर उसने मन से भी दिया है तो बिजनेस अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा कि लॉस हुआ है। मन क्या होता है, यहाँ मन से कुछ नहीं होता, बिजनेस कर रहे हैं, मन नहीं लगा रहे, ठीक है। ये 0 और ये फिर 6th ट्रांजैक्शन क्या है, टिम्बर परचेज ऑन क्रेडिट 6,000 और 6,000 क्रेडिटर्स में आ गए, 6,000 क्रेडिटर्स में आ गए, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई ना, हमने सामान उधार पे लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिटर्स में आ गए, और गुड्स खरीदे तो गुड्स इंक्रीज हो गए। $69,900 $37,000 0। फिर फर्नीचर परचेज, इसका अलग कॉलम बनाएंगे। हमें बोला नहीं है कि ऑफिस के लिए है, जब तक हमें वो ये ना कहें कि ऑफिस के लिए, हम कैसे मान लें। या तो यहाँ ये लिखा होता है कि ऑफिस फर्नीचर परचेज, तो समझ में आता है कि असेट्स क्रिएट हो गई, सेल के लिए नहीं है, ठीक है। हमारा तो काम ही फर्नीचर का है ना। अब 64,900 42 प्लस 0 6,900। फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट की हमने 5950 कैश 5950 की पेमेंट की क्रेडिटर्स को, 6,000 उससे माइनस और कितने की पेमेंट करनी थी, 6,000 की। 50 का प्रॉफिट। अब हमें 6,000 की जगह अगर 5950 देना पड़ा तो हमें कितने का फायदा हुआ, 50 का, जो हम यहाँ लिख देंगे। और लास्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट विथड्रॉन, दोनों के मिला के 3,000 हैं। एक साथ, और क्या, हमने कैपिटल भी तो ऊपर एक साथ लिख दी थी।
ठीक है, और लास्ट में ये इक्वेशन बना दोगे और उसके नीचे डबल लाइन डाल दोगे।